देखो, ये सब मिक्स रहेगा, ईवीएस हो चाहे साइंस हो, चीज बराबर हल्का सा फर्क रहता है, इसीलिए इसीलिए इसको ध्यान में देखना जरूरी है ना। आज का डेट बताओगे, कितना तारीख है आज? 25 तारीख है। 25, और ये क्या हो गया हमारा? जुलाई। जेटेट में 6 to 8 वाला जो साइंस है, तो साइंस का पेडागोजी में पढ़ा रहे हैं। पेडागोजी में देखो 4 ही चैप्टर दिया है, 1, 2, 3, 4। और क्यों पढ़ा रहे हैं इसका नंबर समझना। साइंस और मैथ मिलाकर के मात्र कितना नंबर है? 50 नंबर है। 50 नंबर में 10 नंबर कौन ले गया? कंप्यूटर ले गया। ये किससे में रहेगा? कंप्यूटर में। तो 50 में क्या आएगा तुम्हारा? 25 किस में आएगा? मैथ में। और 25 किस में आ रहा है बताना? साइंस में। ये साइंस हो गया। अब 25 को भी दो भागों में बांटा है। ये 13 नंबर का, 13 नंबर से क्या रहेगा तुम्हारा? गणित पूछेगा। और 12 नंबर से गणित वाला क्या पूछेगा? पेडागोजी। और इसको भी दो भागों में बांटा है। विज्ञान में मात्र 13 नंबर रहेगा तेरा विज्ञान से, और 12 नंबर किससे रहेगा? पेडागोजी से। इसको हल्के में नहीं लो, क्योंकि ये वाला पेडागोजी और ये वाला पेडागोजी मिला करके तो कितना नंबर फ्री में मिलेगा? 24। और चैप्टर मात्र कितना? 4 ही है ना। तो इसमें भी 4 और उसमें 4, मतलब कि 24 तुम्हारा नंबर आ जाएगा। 24 नंबर आएगा कितना चैप्टर पढ़ने से? मात्र 8 चैप्टर पढ़ने से। साइंस का 4 और गणित का 4। तो ज्यादा दिमाग यहाँ लगाओ। बार बार समझा रहे हैं को, मत सोचो कि हम खुद से कर लेंगे। जो यहाँ मिल रहा है ये वाला लेवल वाला नोट्स नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा। यूट्यूब में तो पैसा लेके देता है। और जो फ्री वाला वीडियो है ना, वो मेरे ही जैसा है। जैसा हम फ्री वाला जो डालते हैं तो मेन चीज गायब कर देते हैं, हल्का हल्का इंट्रोडक्शन डालते हैं ना मैथ में, मेन चीज नहीं ना डालते हैं। वैसा ही है वो फ्री वाला, ऐसे ही रहेगा, मेन चीज नहीं दिया रहेगा। तो ध्यान से करो और कर लो। आज हमारे सामने में रिकॉर्डिंग में इसको 5वां चैप्टर डाल रहे हैं, ये तीसरा है ना, तीसरा खत्म हो जाएगा। और इसमें हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन भी डाल देने का। कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन, ताकि कुछ तुमको क्या मिला, आइडिया मिले। पास करना चाहती है तो जो हम बता रहे हैं उसको चलो, 24 नंबर में तुम्हारा हर हाल में कितना नंबर आ जाएगा? 20 नंबर। गारंटी। पेडागोजी आसान होता है। तो 20 नंबर तुमको कितना लाना है? 70 नंबर ना तुम लोग को लाना है? नहीं, 90 वाला को 82 नंबर मान लो ओबीसी बता रहे, 82 नंबर। 82 नंबर लाने के लिए 20 नंबर का तुम्हारा ये विज्ञान और मैथ वाला पेडागोजी हो गया। और सीडीपी जो पढ़ा रहे हैं बहुत, अगर कॉपी कंप्लीट कर लेगी तो 25 से कम नहीं आएगा। 25 नंबर किस में आ गया? सीडीपी में। कंप्यूटर वाला 10 नंबर में तुम लोग अभी से पढ़ते जाओ तो 6 नंबर तो आसानी से आ जाएगा। किस में आएगा? कंप्यूटर में। यहाँ हो गया। तो अब देखो हमारा, अब हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी और अंग्रेजी मिला करके याद रखना कितना नंबर डाला है? 30 नंबर। तो 30 नंबर को दो भाग में बांटा, याद रखो। 15 नंबर का ये कौन सा है? हिंदी और अंग्रेजी। और 15 नंबर का इसका वाला क्या पूछ रहा है? पेडागोजी। तो ये भी पेडागोजी आसान है, इसको कर लेगी तो 15 में से कम से कम 10 नंबर तुम्हारा किस में आएगा? पेडागोजी में आएगा। अब तुम खाली इसी का नंबर जोड़ो जरा, 5 और 6 कितना हो गया? 11। हाँ तो रहा एक, एक और दो तीन, चार, 5 और 6। तुमको 61 नंबर तो ऐसे ही मिल गया। अब पास तुमको कितना बना? 82 में। तो 82 में तुम 61 को क्या करो? माइनस करो। तो 2 में 1 गया तो 1, और 8 में 6 गया तो क्या बचा? 2। 21 नंबर ना। तो बचा हुआ जो तुम्हारा 21 नंबर है, वो बाकी विषय से नहीं आएगा। कौन कौन विषय छोड़ दिया पता है? लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में जिसका हो है, वो है, जो भी है, वो सबसे तुम्हारा नहीं आ जाएगा 30 नंबर वाला में। तो ये तुम्हारा अच्छा। ये भी आएगा जो लड़की मान लो कि मैथ ले रही है और साइंस ले रही है। अरे मैथ में कुछ नहीं तो कम से कम 4 नंबर तो लाएगी। साइंस वाला में कुछ नहीं करेगी तो 6 नंबर तो लाएगी। तो 6 4 10, और इधर हो वाला में मान लो कि 20 21, तो तेरा पास हो गया आराम से। तो ये बहुत मेहनत से लाएगी, और ये वाला बिना मेहनत का आएगा। इसलिए पेडागोजी 4 4 चैप्टर रट लो। ये जो है ना, रट लो। और यूट्यूब से करो, लेकिन यूट्यूब वाला याद रखना, जैसे हम लोग भी पैसा लेते हैं तो हमको मालूम है ना क्या डालना क्या नहीं डालना है। मेरा वाला वीडियो में कभी 50 क्वेश्चन देखेगी नहीं देखेगी। पेडागोजी में सीडीपी तो रहेगा ही नहीं। एक दो खाली डाल दिए हैं ऐसे ही, ताकि सैंपल के रूप में। अब देखो विज्ञान के समाज, तो क्या चैप्टर हमारा ये हमारा विज्ञान के समाज है। ऐसा दोनों लेवल का नोट्स है। मतलब देखो ये तुम्हारा पेज नंबर 54 है ना। तो 54 पेज। क्या बोली? ये 25 जुलाई हो गया। अब ठीक है ना। 54 में दो लेवल है तुम्हारा। टीजीटी वाला जाएगा ना, तो टीजीटी वाला 6 to 8 तक में ही रहेगा तुम्हारा। और जो 11वीं 12वीं यानी पीजीटी जिसका एमएससी वाला है, तो आचार वाला जो एग्जाम लेगा ना वो, आचार वाला एग्जाम में।
ये अचार वाला एग्जाम का हो गया अच्छा ना, तो ये वैसे मतलब हो रहा था ये, रुको। ठीक है, स्क्रीन छोटा रखेंगे ताकि हैंग ना हो। और शुरू कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ चैप्टर में हमारा विज्ञान की समझ, यानी यही से हमको क्या करना शुरू करना है। तो शैक्षिक दृष्टि से विज्ञान की समझ से जुड़े कुछ प्रमुख शास्त्रीय मुद्दे निम्नलिखित है, जो शिक्षण, अधिगम और विज्ञान के दर्शन से समझ, ये सब मालूम है ना। अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग। शिक्षण का मतलब टीचिंग, इसी को बोलेंगे टीचिंग लर्निंग। और विज्ञान में भी फिलोसफी होता है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? नेचर ऑफ साइंस, NOS। तो विज्ञान की प्रकृति को समझना ना, तो इसका नेचर कैसा होता है? जैसे कुत्ते, नेचर ऑफ साइंस, एन का मतलब नेचर ऑफ साइंस। जैसे मुद्दा क्या है भाई? विद्यार्थी अक्सर विज्ञान को क्या बोलता है? तथ्यों का संग्रह है या अंतिम सत्य मानता है, जबकि विज्ञान सिर्फ अच्छा, तथ्य का संग्रह क्या होता है बता सकती है? जैसे पहला है कि एक, आवाज आया, तो ये तथ्य है, तो बोलता है अरे वो तो रटने वाला चीज है। बोला रटने वाला चीज नहीं है, यह एक गतिशील है। गतिशील का मतलब है इस परिस्थिति के अनुसार वह अपना रूप क्या होगा, बदलेगा। न्यूटन का नियम कुछ और था, आने वाला समय में कुछ और होगा हमारा सिद्धांत। डेली नया नया होता है ना। साक्ष्य आधारित है और परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है। अच्छा, चुनौती क्या है मालूम है? वैज्ञानिक ज्ञान जो है तुम्हारा अस्थाई है कि अस्थाई है? क्योंकि खोज हो रहा है ना। आज से 100 साल पहले बैलगाड़ी में नहीं चलता था, आज हवाई जहाज में चल रहा है। और आज से 100 साल बाद हो सकता है हम लोग एकदम सुपर स्टार चले जाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे, कुछ और तरीके का आ जाएगा। और अच्छा, विज्ञान का जहाँ ज्ञान हमारा निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? जैसे कि तुम अभी विराम में हो, और इसके कंपैरिजन में क्या हो, गति में हो जाएगी सूरज की तुलना में। अच्छा, इससे प्रेक्षणों में सिद्धांत का लोड होना, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, रचनात्मकता होता ही है। और सामाजिक संदर्भ, अच्छा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ क्या होता है बता सकते हैं कोई? अरे विज्ञान का उपयोग हम लोग समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मिसाइल बनाए हैं तो हवाई जहाज भी तो बनाए हैं। अच्छा ठीक है, ये चुनौती है। दूसरा हमारा क्या है इसका? विज्ञान की समझ अधिकतर या अमूर्त अवधारणाओं को समझाता है। जैसे 1 करोड़ में 1 करोड़ जोड़ेंगे, 2 करोड़ जिंदगी में नहीं देखे लेकिन सब जोड़ लेंगे, जोड़ लेते हैं ना हम लोग। तो अमूर्त अवधारणा में तुम्हारा भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान आ गया। कई धारणाएं क्या है, अत्यधिक अमूर्त। जैसे हम बोले परमाणु, देखी तो हो नहीं लेकिन परमाणु हम लोग पढ़े ना 9वीं 10वीं में। रदरफोर्ड मॉडल, हमको याद है, हम बच्चा में सोचते थे रदरफोर्ड को कैसे पता चला कि बीच में जो सो नहीं जा रहा है। और ना, हम, हमारी दीदी थी तो बोलते थे कि ना बहुत छोटा सा चीज होता है परमाणु, तो हमारे यहाँ लाल ईंटा बिखरा रहता था, उसको ना हथौड़ी से तोड़ते थे, कोयला तोड़ने वाला हथौड़ी से। और ईंटा को लाल से लाल खूब छोटा करते, सोचते अब तो यही परमाणु होगा शायद। तो कैसा है, अमूर्त धारणा न हो गया विज्ञान का। जैसे जीन, DNA दिखता है क्या? बल का क्षेत्र, कहाँ तुमको मैग्नेट चुंबकीय तरंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये कौन सा पहला मुद्दा तुम्हारा? अमूर्त अवधारणा है, जिसको समझना है। तो चुनौती क्या होगा कि भाई जिसको तो तुम देख नहीं सक रही है उसके बारे में तुमको पढ़ना है। यानी हमको क्या चुनौती है कि उसका एक मॉडल बनाना होगा, तब ना पता चलेगा। इसीलिए विज्ञान में अधिकतर चित्र का सहारा लिया जाता है। जैसे बोलेगा क्या कि दिल की रचना करे, तो दिल तुम्हारे लिए अमूर्त है, क्योंकि जब तक तुम जीवित हो अपना दिल नहीं देख सकती है। देख सकती है? तो हम लोग कैसे दिखाते हैं चित्र? बायोलॉजी वाला स्टूडेंट चित्र चित्र भरा है कि नहीं भरा है? उसका अरे ये ना लोग क्या होता है बता देते हैं। कपड़ा का दुकान जाती हो तो वो लोग प्लास्टिक का मॉडल बना के पैजामा शर्ट पहनाता है ना, वही है, एनालॉग है। स्टैचू, हाँ। तो वही है, रूपक का उपयोग करता है, गणित के संबंध से इसको दिखाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो, पूर्व अवधारणा और वैकल्पिक अवधारणा, यानी कि एक है प्री कंसेप्शन और एक है मिस कंसेप्शन। और एक चीज होता है, एक होता है कंसेप्शन। तो कंसेप्शन क्या है, मिस कंसेप्शन क्या है, और प्री कंसेप्शन क्या है? हम बता देते हैं तुमको। सुनो, हम बता दे रहे हैं, है ना। अभी तुम इस कवर को देख रही है, तो तुम्हारे अंदर कंसेप्शन बन रहा है कि इसके अंदर जरूर क्या होगा, मोबाइल होगा।
इसके अंदर जरूर क्या होगा, मोबाइल होगा। ये तुम्हारा क्या बना, प्री कॉन्सेप्शन। क्या बना, प्री कॉन्सेप्शन। समझते जाना। तुम अभी इस कवर को देख रही है। अच्छा, हम पिक्चर तो नहीं डाल पा रहे हैं, चलो यहाँ बोलते हैं। मान लो हमारे पास में यह कवर है, ये हमारे पास में क्या है, कवर है। तो तुम सोच, अच्छा ठीक है, कुछ चीज सोचो, अभी हम एग्जांपल में दिखाते रहे हैं। तुमको बताना यह आकृति बन क्या रहा है, क्या बन सकता है, जरा बता सकती हो। क्या बन गया ये, मग बन गया है ना। तो ये तुम्हारा किस में चला गया, प्री कॉन्सेप्शन में। क्या चला गया ये, मग, मग में चला गया। अब ये जो मग है, इसके अंदर में इस तरह से हम कुछ भर रहे हैं, है ना। इसके अंदर क्या भर रहे हैं, पानी। तो जैसे ही तुम बोली पानी, तो वह क्या चला गया, कॉन्सेप्शन में चला गया कि मग के अंदर। पहले प्री में जाओ, प्री वाला हम चित्र बनाते बनाते प्री कॉन्सेप्शन में आ गया ना तुम्हारा मग। अब तुम्हारे पास में जैसे ऐसा सच बोले, बोले क्या होगा जी, तो तुम बोली हमारा यह क्या है, पानी, यानी कि तुम्हारा कॉन्सेप्शन में आया है। ठीक है। एक मिनट, यहाँ तुम इंग्लिश को यहाँ मत सोचो, हम यहाँ खाली ये कह रहे हैं, कॉन्सेप्शन। अब मिसकॉन्सेप्शन में क्या होगा, कि जैसे ही हम इसको जो है सो उछलते हैं, तो यहाँ से ऐसा 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 क्या बनता है, भाप बन रहा है, ठीक है। और लोग जो है सो बहुत ही अच्छे स्वाद लेकर अपने हाथ में छोटा सा कप में लेकर इसको क्या कर रहे हैं, सुड़क सुड़क कर रहे हैं। तो बताओ, नहीं, गर्म पानी से भाप बनता है ना। तो ये बताओ तुम्हारे पास में कि लोग पानी को सुड़क सुड़क कर पीते हैं या किसी और को कप में लेकर। अरे भाई, इस तरह से जो कप होता है, उसको लोग एकदम इस तरह से गरम गरम चीज पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। वह क्या होगा, पहला ऑप्शन है कि वह पानी है, या दूसरा ऑप्शन है कुछ और भी हो सकता है क्या, चाय ना होगा। तो तुम्हारा अब जो सो मिसकॉन्सेप्शन में चली गई कि तुम सोची थी पानी, लेकिन निकला क्या, चाय निकला। स्टेज समझ में आया कि नहीं आया समझ में, कि अब कॉन्सेप्शन क्या होता है, देखो। कॉन्सेप्शन हो, जो हम पांचों इंद्रिय के जरिए जो सूचना यहाँ बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्शन। पांच इंद्रिय क्या, तुम्हारा आंख है, नाक है, छू के, सूंघ के, चाट के, और ये क्या बोलते हैं, देख के, टच करके। हाँ, वो भी है पांचों इंद्रिय। तो इससे जो हमारा बनता है वो क्या होता है, कॉन्सेप्शन। अब मान लो कि हम किसी को छुए हैं, लग रहा है कि इसके अंदर मोबाइल होगा। अब मालूम चला कि मोबाइल तो है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। देखो दादी, इधर आइए, आ जाओ। अच्छा ले लो, ये यहाँ बाबू आया है, लो। आओ। नो ना, दे रहे हैं। हाँ। हाँ, दादी है तो दादी को तो बुला ही रहे हैं, दादी देखो यहाँ है दादी। हाँ चलो, ये तो समझ में आ गया ना। कॉन्सेप्शन, पहले प्री कॉन्सेप्शन, फिर कॉन्सेप्शन, और फिर हमारा होता है बीच में मिस कॉन्सेप्शन। ऐसा भी होता है, मिस्टेक होता है ना, वही हो गया। जैसे एक एग्जांपल हम दो लोग दे रहे हैं, प्री कॉन्सेप्शन का मतलब अभी जो हम लोग नंबरिंग जो बताया ना इसमें जेटेट में, पेडागोजी से इतना होगा, ये होगा, क्या होगा, ये हमारा किस में, प्री कॉन्सेप्शन में है। और ऐसा ही हो बहु पैटर्न में एग्जाम में आ गया, तो वो होगा हमारा क्या, कॉन्सेप्शन। और अगर भी पैटर्न मैच नहीं होगा, तो वो क्या होगा, मिस कॉन्सेप्शन। तो छात्र औपचारिक शिक्षा से पहले ही दुनिया के बारे में पूर्व समझ, प्री कॉन्सेप्शन विकसित कर लेता है। यह अक्सर वैज्ञानिक तथ्यों से मेल नहीं खाती। जैसे कि भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं से तेज गिरती है, ऐसा लोग सोचता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर हवा का प्रतिरोध को नगण्य कर दो, तो भारी और हल्का समान वेग से गिरेगा। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है,
वो दोनों पे क्या लग रहा है हमारा, बराबर लग रहा है। कौन सा गुरुत्वाकर्षण का, त्वरण। त्वरण का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वह इतना बड़ा चट्टान रहे, चाहे इतना बड़ा सा क्या रहे, रुई रहे, दोनों पे क्या लगेगा, 9.8 ही ना लगेगा। और देखो, सैद्धांतिक ज्ञान बनाम व्यावहारिक कौशल। देखो, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर क्या होता है। विज्ञान कक्षा में अक्सर सैद्धांतिक ज्ञान पर, जैसे पाठ्य पुस्तक में दुनिया भर का नियम नियम रटवा दिया, गणित क्यों हार्ड है। देखो, वो सिद्धांत है, सूत्र तो रटवा दिया, और उसका एप्लीकेशन है क्या, व्यवहार में ला रही हो, इसलिए गणित हार्ड हो जाता है। लेकिन ज्यामिति हार्ड नहीं होता है। ज्यामिति में बोलता है ना, एक वृत्त है, एक केंद्र है, ये लोग तो कंपास ला ही नहीं था, तो छोड़ दिया था, हम लोग कभी ला नहीं रहे थे। जितना ज्यामिति सब क्या प्रैक्टिकल है, कंपास करवाते थे ना तुमको, पहला लाइन करवाते थे ना, तो जो ज्यामिति का सिद्धांत है वह प्रैक्टिकल में लोग करा देता है। तो ज्यामिति आसान हो गया इसके लिए, क्षेत्रमिति आसान है, वो घर मकान बनाने में यूज हो रहा है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम रट तो ली है, कहाँ कहाँ यूज करी है अपने लाइफ में। स्क्वायर और स्क्वायर रूट यूज की है, नहीं, तो तेरे लिए कठिन हो गया। पढ़ी है, तो यही इसका चुनौती है कि हम खाली सिद्धांत को करवाएं कि व्यवहार में करवाएं। देखो, 9वीं 10वीं में तुम लोग प्रोबेबिलिटी में ये सब पढ़े होगे, ताश के 52 पत्ते, ये पत्ते। तो जो लड़का खेल रहा उसके लिए प्रोबेबिलिटी आसान हो गया, जो नहीं खेल रहा सो हम लोग रटते थे कि 12 को इक्का होगा, नहीं 4 को इक्का होगा, तो 4 को पान होगा। पता नहीं तुम लोग पढ़ी थी कि नहीं, 10वीं पढ़ी है ना। तो यह चुनौती है। क्या चुनौती है, कि दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है। खाली थ्योरी थ्योरी नहीं कराओ, क्या कराओ, थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी कराओ। वही है। प्रयोगशाला का कार्य अधिकतर, हाँ, 4 को प्रयोग करेगा, 10 को बच्चा क्या करेगा, देखेगा। देखो, गणित का भय और भाषा के बाद अधिकतर क्या है, गणित से भय खाता है ना लोग, क्यों भय खाता है, क्योंकि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की अवधारणा, यानी वही कंसेप्शन है ना। तो अवधारणाओं को अक्सर गणितीय समीकरण और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कैसे, जैसे हम लोग बोलेंगे बल, तो क्या हुआ, एफ आ गया। और होगा द्रव्यमान गुना त्वरण, तो क्या होगा, एम और ए आ गया। और जो भैया अनजान बोले एफ क्या होता है, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में जो रटते थे ना, तो हम लोग बोलते थे कि जेड एन क्यों लगाते हैं, एबीसीडी क्यों नहीं लगा रहे हैं, कहीं जेड एन लगा दे रहा है, कहीं एच टू लगा दे रहा है, कहीं सी यू लगा दे रहा है, क्यों लगा रहा है। कितना परेशान होता है, जैसा केमिस्ट्री कमजोर होता है। तो चुनौती क्या है, कि गणित से डर या कमजोरी विज्ञान समझने में बड़ी बाधा बनती है, और साथ ही वैज्ञानिक शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी जटिल और नई होती है। जैसे बोलेगे ना सर, ये एग्जैक्ट है कि अप्रोक्सीमेट है, तो पाई का जो वैल्यू है वह क्या है, अभी तक हम लोग अप्रोक्सीमेट जानते हैं, एग्जैक्ट जानते हैं नहीं जानते। अब कई लोग बोले सर पाई क्या है, ये एग्जैक्ट क्या है, ये एक्सप्रो अप्रोक्सीमेट क्या है, प्रिसाइज क्या है सर, एक्यूरेसी क्या है, तो बता पाएगी, नहीं बता पाएगी। तो किसा शब्दावली शब्दावली क्या हो गया, कठिन हो गया। अच्छा, मातृभाषा भी अलग अलग रहता है। संदर्भ और प्रासंगिकता की कमी। विज्ञान को अक्सर वास्तविक जीवन के अनुभवों और सामाजिक संदर्भों से अलग करके पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया था, सुनो, यहाँ ये अच्छे से उदाहरण दे रहे हैं। मान लो ईसाई में बोला जाता है क्या, कि ईसा मसीह को सूली पे लटका कर वो लोग मार दिया, 3 दिन बाद वो लोग क्या हो गए, जिंदा होकर चमत्कार किए, हम खुद पढ़े हैं, है ना। तो बताइए, तो सामाजिक संदर्भ, आस्था है, लोग मानता है। मुस्लिम में भी अपना अपना रिवाज है, कि 5 वक्त नमाज अदा करेंगे नहीं तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। और हिंदू भी अपना रिवाज है, सावन में जाओ शिव बाबा को जल चढ़ाओ, अपना अपना रिवाज है ना, सामाजिक संदर्भ तो है ना। और ये बताओ, क्या उसका विज्ञान का वास्तविक जीवन से कुछ रिश्ता नाता है क्या, नहीं ना नाता है। लेकिन हमारा यहाँ मुद्दा क्या है, कि सामाजिक जो संदर्भ है उसको छेड़छाड़ मजाल है, कोई नहीं करेगा। जरा सा कोई बोले अरे ये सब मत करो जी, विज्ञान इसको नहीं मानता है, देखो वहां उस टीचर को क्या करेगा, काट डालेगा, काट डालेगा ना। तो तुम यहाँ विज्ञान की भी बात कर रही हो, और यहाँ जो है सो विज्ञान के नाम पे जो खोखलापन है उस परंपरा का भी क्या पालन की जा रही है। शुद्ध विज्ञान का छात्र कंफ्यूज न करेगा, कि मेरे गुरु जी बोले थे कि ये तो होता नहीं है, और हम यहाँ होते देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या मुद्दा है, क्योंकि दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग करके पढ़ाते हैं। विज्ञान का वास्तविक जीवन वाला कोई चर्चा कोई टीचर डर से मारे नहीं करेगा, करता है क्या, नहीं करता है। चुनौती, जब छात्र देख नहीं पाता है कि विज्ञान उसे दैनिक जीवन, पर्यावरण, स्वास्थ्य या तकनीक विकास से कैसे जुड़ा, तो उसकी रुचि क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
और समझ भी क्या होगा, सतही हो जाएगा। यही वजह है कि सांप डस लेता है तो लोग मंत्र मंत्र पढ़वा लेता है। किसी को अगर बीमारी हो गया, डॉक्टर बोला कैंसर है, तो बोला कैंसर, उतना दूर तो नहीं जाएंगे, फलाना की मौसी रौनक जड़ी बूटी बना के फलाना का कैंसर ठीक कर दी थी। बस बस बस। तो यही हम लोग किसमें चले जा गए, सामाजिक संदर्भ में चले गए। खुद सोचो, इससे हम भी नहीं बचे हैं। हमारा भी पाँव फूल गया तो हम भी मिर्ची का लेप मेरी दादी करने पे लगवा दी थी, रात भर हमारा पाँव खूब जलन हुआ था। लेकिन क्या है वहाँ, विज्ञान और सामाजिक संदर्भ हमारे लिए अलग अलग में हो गया। इतना तुम और हम खूब पढ़ ले, लेकिन तो अब जब भी एग्जाम देने जाओगे तो अगरबत्ती दिखा के जाओगे, मन ही मन पैर छुओगी, अरे ये नहीं, हे भगवान पास करा दीजिए। तो वो वहाँ सामाजिक संदर्भ अलग हो गया और विज्ञान हमारा अलग हो गया, तो छात्र क्या होगा, वो कंफ्यूज कर जाएगा, हम इधर जाए कि उधर जाए। देखो, विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज, यानी कि एस से क्या हो गया साइंस, टी से क्या हो गया टेक्नोलॉजी, और एस से क्या हो गया सोसाइटी। तो इसके बीच में क्या संबंध है उसको देखना। सबसे पहले देखो, विज्ञान तो तुम पढ़ ली, तुम टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत सारा अभी तक गणित, ये सॉरी, भौतिकी में बल बल चुंबक वुंबक करी होगी ना, उसका टेक्नोलॉजी तुम अपने रियल लाइफ में यूज कर पा रही है। सर्किट में रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। देखो, अब होता क्या है कि विज्ञान का विकास तभी होता है जब हम लोग उसका क्या करें, उपयोग करें। कहाँ पे, समाज में, नैतिक में, आर्थिक में और राजनीतिक में। अगर उपयोग ही नहीं करेंगे तो वह हमारा विज्ञान का विकास होगा, नहीं होगा। किसको, नैतिकता को। जैसे मान लो हम, हमको मालूम चल गया है कि दो अणुओं को मिला देने से भयानक ऊर्जा निकलेगा, तो नैतिकता ये कहती है कि चलो ना इस ऊर्जा से किसी देश को ही बर्बाद कर देंगे, परमाणु बम बना दिया। और एक नैतिकता बोलेगा नहीं, चलो ना इससे हम लोग बिजली का प्लांट बना देते हैं, बिजली दे देंगे। तो नैतिकता अगर नकारात्मक है तो वह बम बनाएगा, वो भी तो ऊर्जा ही है। और नैतिकता अगर सकारात्मक था तो पावर प्लांट बना देगा। देखो, नैतिकता अगर सकारात्मक था तो अल्फा बीटा गामा, तो तुम्हारा एक्सरे मशीन बना दिया। और नैतिकता अगर नकारात्मक है तो अल्फा बीटा गामा से तुम्हारा वो लेजर वेपन बना दिया, जो कि आदमी को खड़ा करता है, एक बटन दबाया हिटलर, अब आदमी चीटी की जगह फुस हो गया, जल गया। तो विज्ञान का यही नैतिकता में क्या हो गया, उपयोग हो गया। मोबाइल फोन नैतिकता का बात करो सकारात्मक, तो संचार के लिए दिया। अभी हाल फिलहाल एक साल पहले इजराइल वाला क्या किया था कि हर एक मोबाइल में क्या किया, वो बम बनाकर फिट कर दिया और दे दिया गाजा में। और गाजा का पूरा आतंकवादी लोग उसको इस्तेमाल कर रहा है, 2-3 साल हो गया। जब सब आतंकवादी लोग फोन ले लिया ना अच्छे से, तो इजरायली वाला क्या किया, एक बटन यहाँ से दबाया, तो सबका मोबाइल ना खूब तेज से घंटी बजा, तो घंटी बजा तो रिसीव किया ना, तो उसमें एक मैसेज आया, कृपया इसे ध्यान से पढ़ें। तो ध्यान, और अच्छा वो छोटा रखा, तो क्या क्या बोला, मोबाइल एकदम नजदीक में ले गया। तब जैसे ही नजदीक में ले गया ना, तो 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद वो सब बम क्या किया, ब्लास्ट किया, तो सभी आतंकवादी जो है क्या क्या मारा गया या घायल हो गया, किसी का आंख फूट कर बाहर निकल गया। कितना महीना पुराना बात है, 6 महीना पहले। तो नैतिकता, नैतिकता पे है विज्ञान का उपयोग। अच्छा, चुनौती क्या है भाई हमारे लिए अभी, कि विज्ञान को सामाजिक संदर्भ से काट कर पढ़ाया जाता है। अभी तुम भौतिकी जितना पढ़ रही है, कहीं भी तुमको पेड़ पौधा का वाला बात बताता है क्या, कि इसको काटना नहीं चाहिए, इससे हमारा पर्यावरण, कुछ नहीं, रटवा डाल दिया रहा है, मेटल नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फलाना ढकाना, मैथ, मैं खाली मैथ। समझे में नहीं आ रहा है कि उसको हम पुचाड़ा करने में कहाँ इस्तेमाल करेंगे, चटाई खरीदने में कहाँ इस्तेमाल, खाली मैथ ही मैथ हो गया। तो ये हमारे लिए क्या है, चुनौती है, जिससे बच्चा क्या होता है समझते, तुम खुद सोचो, पाइथागोरस थ्योरम का आज तक समझी है प्रैक्टिकल लाइफ में, कभी मन में नहीं आया ये लोग क्यों पढ़वा रहा है, ब्याह शादी हो गया हम खाली रोटी पूड़ी सब्जी बना के रह गए, मैथ कुछ काम आया नहीं आया। तो यही इसका क्या चुनौती है। इन मुद्दों से निपटने के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, तो हमारा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी कि छात्र स्वयं प्रश्न पूछे, जांच करे और निष्कर्ष निकाले। ऐसा बच्चों को क्या करो, प्रोत्साहित करो। दूसरा है कि सीधे तौर पर वैकल्पिक अवधारणाओं को संबोधित करना और उन्हें चुनौती देना। वैकल्पिक अवधारणा का तो एक होता है तथ्यात्मक अवधारणा, यानी कि तथ्यात्मक अवधारणा यह है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया, सूर्य। ठीक है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह क्या है बता सकती हो, सूर्य है ना, सबसे बड़ा हो गया हमारा सूर्य। सही जवाब है, गलत है, गलत है।
बृहस्पति हमारा क्या है, ग्रह है। और सूर्य क्या है, तारा है। उपग्रह है। अच्छा ठीक है। और ये बताओ कि सबसे बड़ा ग्रह हो गया क्या, बृहस्पति। और बृहस्पति से भी ज्यादा बड़ा तारा क्या हो गया, सूर्य। अब हनुमान जी का आकार अगर बड़ा होता सूर्य से तो किताब में लिखा नहीं रहता कि सबसे बड़ा तारा में है हनुमान जी। लेकिन हम लोग सामाजिक में पढ़ते हैं ना कि हनुमान जी जैसे सूर्य को निकल गए हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। मान सकती हो विज्ञान के संदर्भ में नहीं, लेकिन सामाजिक संदर्भ में क्या करेंगे, मानेंगे। नहीं तो पंडित जी खूब थप्पड़ मारेंगे। हाँ 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 हाँ। अच्छा। हाँ जैसे बोला गया कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है, तो कौन ऐसा नहीं शेषनाग है भाई। हाँ। नहीं ना। तो भूकंप आता है, वही चीज है। रूपक बनाओ और मॉडल बनाओ ताकि अमूर्त अवधारणा क्या बच्चा समझ सके। और प्रासंगिकता स्थापित करना, जैसे हम तुमको उदाहरण दे रहे हैं कि पाइथागोरस का क्या यूज हुआ, तो चुप लगाई। तो अब कोई लड़की फिर पढ़ेगी पाइथागोरस। तो हमको प्रासंगिकता बनाना है। जानती हो कैसा होता है पाइथागोरस का, सामने में सीढ़ी देख रही है। तो सीढ़ी हमारा क्या है, विकर्ण हो गया। और जमीन हमारा आधार है, और वो टिका हुआ जो चीज है ना वो लंब हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ी का जो ये वाला लंबाई है वो निकाल लेते हैं पाइथागोरस से, कि हमारा लंब कितना है और आधार कितना है, तो सीढ़ी हमारा इतना स्टेप जाएगा। ये है पाइथागोरस। तो इसको समझाएंगे तब ना निकलेगा। अच्छा ठीक है। इसीलिए हमको आजकल एकीकृत शिक्षण है, तो एकीकृत शिक्षण में गणित कहाँ चला जाएगा हमारा, प्रौद्योगिकी हो गया देखो। यानी कि यहाँ थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, हम यहाँ मैच करा रहे हैं। ये तुम्हारा छोड़ो, ये साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है। तो बीच में आर्ट्स नहीं ना है, तो यहाँ पे क्या डाला, आर्ट्स डाल दिया। स्टेम लैब था, अब हमारा स्टीम लैब हो गया है। मानविक के साथ में जोड़ दिया है, यानी मानविक यानी क्या हो गया, ये ए हो गया यानी आर्ट्स हो गया। और विज्ञान की प्रकृति पर स्पष्ट शिक्षण, विज्ञान कैसे काम करता है इस पर चर्चा को सीधे पाठ्यक्रम में शामिल करिए। एक दूसरे के साथ सहयोग करिए, छात्र एक दूसरे से चर्चा करें, विचार को साझा करें। निष्कर्ष में विज्ञान की समझ खाली तथ्य को याद करना है क्या, नहीं है। तो यानी हमको उसको क्या चाहिए, प्रकृति है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, बहुत सारा अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा का मॉडल बनाओ, प्रतिरूप बनाओ। और पूर्व धारणा को क्या दो, चुनौती दो। और जैसे पूर्व धारणा, तो क्या है भाई, हनुमान जी में धारणा है कि सूरज को खाएं, तो हम उसको क्या देंगे, चुनौती देंगे। ईसा मसीह जिंदा हो गए चमत्कार किए, हम इसको क्या करेंगे, चुनौती देंगे। मुस्लिम में भी ऐसा ही कुछ है, कहीं ना कहीं तो आडंबर रहता है। और विज्ञान का एक मानवीय प्रयास के रूप में देखना शामिल है। तो यही हमारा क्या है, वैज्ञानिक समझ विकसित करने की कुंजी हो गया। तो अब ये चीज और जो कि हम लोग नहीं डालते हैं यूट्यूब में, हल्का सा देख लो, ठीक है, 20 क्वेश्चन डाल रहे हैं, है ना। तो ये वाला नहीं मिलेगा। बना देंगे, ये वाला यूट्यूब में नहीं मिलेगा। जैसे शशि पूछ रही थी ना कि सर वो लोग दिखा नहीं थे एनिमेशन, ये खाली तुम लोग को यहाँ दिखा रहे हैं। क्या चीज, क्वेश्चन वेश्चन तुमको देंगे तुम लोग को, लेकिन यूट्यूब में नहीं डालेंगे। तुमको क्वेश्चन से ना मतलब है, क्वेश्चन हम देंगे, थ्योरी तुमको देंगे। अरे तुमको थ्योरी देंगे और क्वेश्चन देंगे, तुम यहाँ लिख लो। अब फ्री में हम क्यों डलवा दोगी वहाँ यूट्यूब में, जो फीस नहीं दे रहा उसको क्यों डालेंगे। तुम लोग आ रही है तो तुम लोग को दे रहे हैं। देखो विज्ञान की प्रकृति, अभी आंसर दिखा रहे हैं तो बोल्ड रख रहे हैं, ठीक है। तो विज्ञान की प्रकृति से तात्पर्य क्या है, तो विज्ञान को गणितीय साक्ष्य आधारित और परिकल्पनात्मक प्रक्रिया, देखो एक ट्रिक बार बार सिखा रहे हैं। जहां केवल मिले उसको लात मारो और भगाओ, इसको क्या करो, हटाओ। और विज्ञान का तथ्य और शुद्ध का खाली संकलन होगा तो नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा दूसरा वाला देखो हमारा आंसर, ये तो यहाँ तो यहाँ अभी दिखा रहे हैं आंसर, ये वीडियो बना रहे हैं। ये आंसर अभी दिख रहा था तुमको, कल नहीं रहेगा। छात्रों में वैकल्पिक अवधारणाओं यानी मिसकॉन्सेप्शन का मुख्य कारण क्या है, दैनिक जीवन अनुभव से बनी पूर्व धारणा है। वही हमारा मिसकॉन्सेप्शन का क्या बनता है, कारण बनता है।
क्योंकि खिलौना भी मोबाइल का कवर के अंदर होता है और सच वाला मोबाइल भी कवर के अंदर होता है। मिसकंसेप्शन में तुमको लगेगा मोबाइल, निकला क्या खिलौना। अच्छा, ग्वाला आएगा तुमको दूध देगा तो होगा क्या कॉन्सेप्शन। और जब तुम चखेंगे तो मालूम चलेगा इसमें दूध कम है पानी ज्यादा है, तो क्या हो गया मिसकॉन्सेप्शन। अच्छा, प्री कॉन्सेप्शन अब क्या बनेगा, जो भी ग्वाला आता है वो दूध में क्या मिलाता है। ये हो गया तुम्हारा प्री कॉन्सेप्शन। विज्ञान शिक्षा में बार बार ये हैंग हो रहा है, ये स्क्रीन छोटा रखे हैं, नहीं तो अब तो लैपटॉप ऑफ करना पड़ता समझे, ये हैंग हो गया। लेकिन स्क्रीन छोटा रखे हैं तो काम चलेगा हमारा। रुको रुको, फिर आएगा ये है ना। ठीक है। अभी बड़ा वाला स्क्रीन रखते हैं ना तो ऑफ हो जाता है ये हम जान हमको डाउट हुआ था ये हैंग करेगा। तो यही वाला करप्ट हो रहा बार बार। फाइल पेज नंबर याद है तुम लोग कितना था। अभी तुरंत ला रहे हैं, पेज नंबर नहीं देखे थे, तो इसको लीव करो, बहुत ज्यादा पेन चला दे रहे हैं इसीलिए। असल में पेन चलाने का सपोर्ट नहीं करता है, इसको जबरदस्ती पेन चला रहे हैं। हाँ यही है ना, ठीक है। कौन सा है? यही है ना। यही है। ठीक है, शेयर तो हो रहा है इससे। छात्रों में वैकल्पिक अवधारणाओं का मुख्य कारण क्या है? दैनिक अनुभव से अच्छा, इसका कलर चेंज हो गया क्या स्क्रीन का, है ना। इसका वो डार्कनेस बढ़ा दिया ये लोग। कम पढ़ा। विज्ञान शिक्षा में अमूर्त अवधारणा जैसे परमाणु ऊर्जा को समझने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, उसका मॉडल, रूपक और मॉडल का प्रयोग। देखो रटना वाला तो गलत हो जाएगा, केवल वाला ऐसे ही हटा दो। और प्रश्नोत्तर कौशल को भी हटा दो, वो तो चलेगा नहीं, ट्रिक से भी पकड़ लेगी तुम। जैसे क्या है, परमाणु का गोल्ड फाइल मॉडल या रूपक, जैसे बिजली का सर्किट पानी का प्रवाह द्वारा समझाया जाता है, जो हम लोग बनाते हैं जहाँ। विज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ने का महत्व है क्योंकि इससे छात्रों की रुचि बढ़ती है और समझ गहरी। अधिक अंक वाला को तो नकारात्मक मानता है कि शिक्षक के लिए शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। अनिवार्य कुछ भी चीज नहीं होता है, अनिवार्य कुछ भी इसमें नहीं होता है, याद रखना। वैज्ञानिक ज्ञान का अस्थायी माने कि यह टेम्प्रोरी है। क्यों होता है टेम्प्रोरी, क्योंकि जैसी नया साक्ष्य मिलेगा वैसी सिद्धांत क्या होता है, बदल जाता है। इसीलिए इसको अस्थाई नहीं बोलो, क्या बोला गया, अस्थाई। ठीक है, ये तो हम लोग। देखो यहाँ, छात्रों में गणित का भय विज्ञान समझने में बाधा है। क्यों, क्योंकि भौतिकी और रसायन का सूत्र किस पे होता है, गणित पर होता है। इसीलिए इससे क्या है, भय है। जो छात्र मैथ से डर गया वह ऑटोमेटिक साइंस से भी डरेगा। और ये सच्चा बात होता है, जिसका मैथ कमजोर है उसका फिजिक्स केमिस्ट्री भी गोला गोला है, ज्यादा रहता है। बायोलॉजी वाला का तो फिजिक्स ऐसे ही उड़ जाता है, गायब हो जाता है। अच्छा, छठा नंबर हो गया। देखो, खोज आधारित शिक्षण, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये सुबह में पढ़ाए हैं, है ना सुबह। तो खोज आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य छात्रों को स्वयं प्रश्न पूछना, जांचना और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना। देखो जहाँ केवल देगा ना उसको तुरंत क्या करना, हटा देगा। और पाठ्य पुस्तक को पूरी तरह, जहाँ कंप्लीट पूरी तरह हटाना उसको हटा दो। ये भूमिका समाप्त नहीं करेगा शिक्षक का। सर, वो जो सुबह पढ़ा थे वो क्या पूछिए, एक खोज आधारित, उसमें लिख दिए होंगे, क्या है लिखे होंगे जरूर। हाँ, लिख दिया। विज्ञान शिक्षा में वैकल्पिक अवधारणाओं को दूर करने का अवश्य। वैकल्पिक अवधारणा क्या है, सीधा संबोधित करना और वैज्ञानिक अवधारणा को जोड़ना है। जैसे वैकल्पिक अवधारणा क्या होता है, सूरज भगवान को निकल लिया, तो सब क्या वैकल्पिक अवधारणा में हो गया। सीधा तुम संबोधित करो और वैज्ञानिक अवधारणा से उसको क्या करो, जोड़ो। क्यों, क्योंकि
पास्टर क्या बताता है कि गलत धारणा को सीधे चुनौती देकर ही बदला जा सकता है। जब तक तुम चुनौती नहीं देगी, वह धारणा समाज में बना रहेगा। ये जैसे कोई झाड़ फूक कर रहा तो तुम उसे चुनौती दो कि साबित करो यह जिंदा कैसे होगा। लोग यहाँ चुनौती देने से डरेगा क्योंकि हमारा भारत है। सीधा उठाकर जमीन में लटा लटा के उसको पटकेगा कि हमारा भगवान के बारे में ऐसा बोल रहा है। अब देखो, विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज यानी साइंस टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के संबंध को पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या महत्व है, ताकि बच्चा जल माने कि सामाजिक और नैतिक प्रभाव को भी क्या करे, समझ सके। क्यों? जब तक हम इसे सोसाइटी नहीं डालेंगे तब तक लोग बम ही बम बनाएगा, मिसाइल ही मिसाइल बनाएगा। अरे उसके लिए कुछ, हम लोग के लिए कुछ अच्छा चीज भी तो बना दो। सोचो, सरकार अगर चाहती तो जितना पैसा मिसाइल में खर्चा की है ना, उतना पैसा में हर एक चैप्टर का डिजिटल वीडियो बनवाती प्रोफेसर से। और निशुल्क में जैसे किताब का वितरण होता है, वैसे निशुल्क में सीडी का वितरण होता। उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर एनिमेशन के जरिए सीडी भी पढ़ा रहे होते, मैथ पढ़ा रहे होते। तो कोई कोचिंग वाला चलता क्या, कोई ट्यूशन वाला चलता क्या? तो यहाँ खर्चा नहीं कर रही है सरकार, और कहाँ खर्चा कर रही है, मिसाइल बनाने में। क्यों कर रही है? क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समाज को यहाँ शामिल नहीं किया। अगर समाज शामिल किया होता तो अधिकतर पैसा कहाँ लगाता अपना, समाज में, नैतिकता का होता तो। विज्ञान शिक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर देने का नकारात्मक प्रभाव क्या है? सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान, पाठा को रटवा रहा है, प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा है। तो नतीजा क्या होगा तुम लोगों को? तुम विश्लेषण वगैरह आदि का विकास नहीं होता है, वैज्ञानिक प्रक्रिया के कौशल का विकास नहीं होगा। देखो, छात्र का मनोबल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? उपकरण खराब होगा, ये तो खराब तो होगा तो नया आ जाएगा। शिक्षक को कम मेहनत करना पड़ेगा, अरे भाई मेहनत तो करना ही पड़ता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया का कौशल का विकास नहीं होगा। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी विज्ञान की प्रकृति का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि नई परिकल्पना बनाओगी, प्रयोग करेगी, डिजाइन करेगी, उसके लिए क्या चाहिए? रचनात्मकता ही तो चाहिए। रचनात्मक और रचनात्मक सेम है। वह है, दोनों सेम है। अंग्रेजी मेन है और हिंदी तो इसका ये है। क्रिएटिविटी ही मेन है, रचनात्मकता सृजनात्मकता दोनों हमारा सेम है। विज्ञान की अवधारणाओं को समझने में भाषा की बाधा प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हिंदी अगर है तो हो वाला नहीं समझेगा, अंग्रेजी वाला है तो हिंदी वाला नहीं समझेगा। मीडियम के कारण दिक्कत होता है ना, जटिल प्रश्नावली है। वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में छात्रों की आम धारणा है। तो क्या आम धारणा है, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत? यह एक क्या है? अनुमान है, जबकि यह साक्ष्य पर आधारित व्यापक व्याख्या है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि यह क्या है, एक अनुमान है। न्यूटन जितना भी नियम लाया है वह क्या है? हमारा साक्ष्य पर आधारित है। देखो, यहाँ पे हमेशा गलत तो ऐसी गलत हो गया, यहाँ केवल है यानी एक सौ भी हटा दो। यह अटकल है तो अटकल तो है ही नहीं, ऑटोमेटिक हमारा क्या है, ये सही है। सोचो यही वाला सेम क्वेश्चन आ गया जेटेट में तो क्या करोगे? हाँ देखो, स्टेम शिक्षा का क्या उद्देश्य है? केवल तो रहेगा ही नहीं, है ना? कला विषय को हटाना, नहीं हटा। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और एम से क्या होगा हमारा, मैथ्स हो गया। छात्रों को केवल, तो केवल वाला तो हटा ही दो, तो क्या बच गया हमारा, यही बच गया। अब स्टेम की जगह स्टीम आ गया, है ना? विज्ञान शिक्षक का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो छात्रों में वैज्ञानिक चिंतन विकसित करना। ठीक है। पाठ्यक्रम पूरी कराना तो नकारात्मक है, अधिकतर छात्रों को प्रथम श्रेणी, ये भी गलत है। और केवल, इसको तो हटा दो। वैज्ञानिक प्रेक्षण के बारे में सही कथन क्या है? प्रेक्षण जो है सो प्रेक्षणकर्ता का पूर्व ज्ञान और अपेक्षाएं और उसे प्रेक्षण को प्रभावित कर सकती है। प्रेक्षण समझ रही हो? अरे जो हम लोग टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। वही है। देखो, वो तो ऑब्जर्वेशन हो गया, निरीक्षण। और सुनो सुनो, निरीक्षण जो होता है ना, उसका तीन तरीका है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, और है हमारा एक मिक्स्ड ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, हम खुद इसको देख रहे हैं, वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में मान लो हम अमीषा को फोन करेंगे, अब बोलेंगे सुनो तुम दिव्या को जानती हो क्या, वो कैसी लड़की है, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। और हम मिक्स में
दिव्या से भी मिल लिए, पूछेंगे दिव्या तेरा नाम है, और अमीषा को बोलेंगे अच्छा दिव्या कैसी लड़की है, तो हम डायरेक्ट भी किए और इनडायरेक्ट भी। ये क्या मिक्स वाला, और कुछ पूछना है? अलग अलग है और यही सब अलग अलग है। हाँ, टेस्ट प्रयोग प्रयोग कर रही है, परीक्षण प्रयोग कर रही है ना, खीर बना रही है, एग्जाम में टेस्ट में नहीं। हाँ वो उनका ऑब्जर्वेशन हो गया। हाँ हाँ सही तो बताई है। और तुम परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं की हो, प्रैक्टिकल नहीं की है, वही हो गया हमारा। तो विज्ञान में साथियों के साथ चर्चा ये तो जरूरी है, करता है करते हो ना चर्चा, क्योंकि विचार को साझा करने, तर्क करने और अवधारणा को स्पष्ट करने में क्या है, मदद करती है। केवल वाला तो गलत हो गया हमारा, आराम देती ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और समय बर्बाद कर ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। विज्ञान के समाज का सबसे सटीक संकेत क्या है? तो सबसे जीवन की समस्याओं पर वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू कर पाना हो गया। विज्ञान शिक्षा में प्रयोगशाला कार्य अधिकतर प्रभावी क्यों नहीं होता, कि दो का बच्चा प्रयोग करेगा, बाकी क्या करेगा, देखेगा। यह यांत्रिक होता है, छात्रों को खोज का अवसर नहीं मिलता, रटा रटा न बोलेगा। अरे यांत्रिक का मतलब ना एकदम बनावटीपन। देखो जी ये लिटमस पेपर है, ये वाला H2SO4 जरा डुबा और देखो तो क्या होता है। एक ही चीज को सालों साल कराएगा, कोई नया प्रयोग होता है क्या? रटा रटा प्रयोग देखिए ना। चुंबक वाला बोलेगा ये लो लोहा का बुरादा है, एक पेपर में गिराओ देखो कहाँ का, अरे भैया कुछ तो नयापन दिखाओ। वही ना चल रहा है। तो यह इसीलिए इसको बोलता है ना, जैसे जैसे मशीन में कोई भावना होता है क्या? मम्मी बच्चे को देखते हुए ना कभी खीर बनाए कहीं पूड़ी बनाए, अपना पैटर्न चेंज कर दिए। लेकिन ये स्विच का पैटर्न क्या है, लाइट का ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, सालों साल क्या होगा, ऑन ऑफ। तो मशीन ये स्विच क्या होगा, यांत्रिक हो गया, जिसमें मोह माया ममता नहीं है, खाली ऑन होगा और ऑफ होगा। तो इसी तरह ये जो प्रैक्टिकल है ना ये वाला अधिकतर यांत्रिक है, स्विच के जैसा, खाली ऑन होगा और ऑफ होगा। एक ही चीज को 10 सेशन गुजार देगा ये लोग। देखो संसाधन चाहिए उसके लिए। हमारा सिलेबस में सोचो ना, आज तक हम लोग न्यूटन से न्यूटन में ही रह गए। और जो लड़का न्यूटन कर लिया, मान लो वह हवाई जहाज कभी बनाएगा? जबकि हवाई जहाज का भी तो तकनीक है। तो कुछ तो नयापन लाओ विद्यालय में, या प्रैक्टिकल का सुविधा दो। अरे लिटमस देगा, चुंबक देगा, और प्रकाश का किरण, वो वाला परावर्तन और अपवर्तन फ्रिज वाला। इससे ज्यादा कुछ होता है? हम कैसे जान रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये इतना ही कराते हैं स्कूल में। और वर्नियर कैलिपर वगैरह पता नहीं तुम लोग देखी भी, देखी है ना वैसा। हाँ यही सब होता है। देखो विज्ञान शिक्षा में अवधारणात्मक परिवर्तन यानी कॉन्सेप्चुअल चेंज सफल होता है कब होगा, जब छात्र अपनी पूर्व धारणाओं को असंतोषजनक पाता है और नई अवधारणा क्या लगने लगती है, सार्थक लगते लगती है। तब उसका अवधारणा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे तुम लोग बाल लोग खूब पूजा पाठ करो, तो पुराना धारणा है, पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा, हमको शांति मिलेगा। और धीरे धीरे शांति, या मान लो 10 साल हमसे ट्यूशन पढ़ने आए जा रहे हैं, सर अभी तक नौकरी नहीं लगेगा, नहीं लगा, तो तुम क्या करिए, फ्रस्ट्रेट में हो गए। तो जब फ्रस्ट्रेट हो गई, तो हम बोलेंगे बाबू भगवान को छोड़ो और कॉपी किताब का शरण में जाओ। तो लोग क्या करेगा, पूजा पाठ कम करके मेहनत करना जारी कर दिया। तो ये तो हो गया। दिव्या शुरू में आई थी तो खूब पूजा करती थी, मंगलवार फास्टिंग, गुरुवार फास्टिंग, ये फास्टिंग। अरे बाप रे बाप, इसको कैसे चेंज करे। तो देखो, तो अब इसके, अच्छा ये हमारा खत्म हो गया, आगे वाला चीज है, ये तुम्हारे ज्ञान का नहीं है, इसलिए इसको नहीं शेयर कर रहे हैं। ये वाला 11वीं 12वीं वाला जो आचार्य वाला है ना, उसके लिए है। तो उसके लिए है, तो इसका टॉपिक भी अलग अलग हो गया। और जिसमें यथार्थवाद, प्रत्यक्षवाद, रियलिज्म, ये सब कराना होगा। ज्ञान मीमांसा, तो ये सब तुमको समझ में नहीं आएगा। अरे वो पता इतना सारा बच्चे को लोग को देख कर हो जाता है।